अरे भाई 2014 से लेकर आज बेरोजगारी बढ़ी है घटी है, इस पर बात कीजिए ना। बस पूरा हिंदुस्तान का मीडिया मोदी 400 पार 400 पार, कहां से आएंगे भाई 400 पार? कोई कैलकुलेशन किसी के पास वो रोज बोल रहे हैं, आप भी बोलिए, कोई नंबर वही चला देंगे। आप अभी बोल दीजिए, अभी चलवा फिर कहूंगा, अभी चलवाऊंगी, मैं फिर कहूंगा 400 पार ईवीएम है इनके पास। क्या ईवीएम सेट है 400 पार आएंगे क्या? किसी तरह से आप एक बार भी बताइए ना, बंगाल के लिए आपने क्या क्या किया? जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक इंडिया में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। दोस्तों, चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, प्रधानमंत्री मोदी की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं से ज्यादा गोदी मीडिया के एंकर्स की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि अगर हजूरे आका नहीं लौट कर आए तो फिर उनकी दुकान का क्या होगा। जो प्राइम टाइम में नफरत बांटी जा रही है, परोसी जा रही है, फिर उसका क्या होगा। यही कारण है कि जमकर प्राइम टाइम के जो एंकर्स हैं वो बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि कैसे भी 400 पार का आंकड़ा मोदी जी ले आए, कैसे भी 272 सीटें आ जाएं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। कुछ ऐसी डिबेट हो रही थी। अंजना ओम कश्यप जो कि निष्पक्ष पत्रकारिता करने की कोशिश करती हैं लेकिन रह नहीं पाती हैं, उनकी डिबेट में एक बार फिर से कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा पहुंचे, लेकिन इस बार सामने गौरव भाटिया थे और अकेले आलोक शर्मा ने दो प्रवक्ताओं की कैसे बैंड लगा दी, सुन लीजिए। क्या ये 3 राज्यों पर अगर हम फोकस करें, 96 सीटें आती हैं। पिछली बार पश्चिम बंगाल में 18 सीटें बीजेपी ने जीत ली, 22 पर वो नंबर 2 पर थे। 39 आउट ऑफ 40 वो बिहार में लाते हैं, 12 आउट ऑफ 14 झारखंड में। चैलेंज बड़ा है और यहां पर तो आपकी सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, मुझे लगता है चैलेंज तो पूरे देश के सामने ही बड़ा है कि 2014 और 2019 में जो वायदे किए गए थे उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया और उसके बाद 1 साल तक किसी व्यक्ति को ना जेल में डाला गया, ना कुछ हुआ और केस बंद कर दिया गया। आज कह रहे हैं साहब वो बेल पे हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, वो ऐसा। अरे भाई 12 साल हो गए आपकी सरकार पकौड़े तल रही है। 12 साल आज तक उस केस को चलते हुए, अरे भाई उस केस को चलते हुए जिस केस का आपने जिक्र किया है, 12 साल में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जिस सरकार से नहीं होती उसको तो निर्लज्जता से डूब के मर जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो ओ दीदी दीदी ओ दीदी, एक पुल गिरा था, उसके बाद गुजरात में 20 पुल गिर गए, जबान नहीं खुलती है इनकी। आज किस तरह से तमाम बड़ी बड़ी बातें आप उठाकर चल रहे हैं। गंगा की बात कर रहे, गंगा की तरह पवित्र। अरे गंगा का किनारा कोरोना का भूल गए, जिसमें उस गंगा के किनारे पे ही लाखों लाशें जिनको अंतिम संस्कार का नहीं मिला। आप भी गंगा मां की बात करते हैं, आप कहते हैं साहब वो गंगा की तरह पवित्र हैं। अरे भाई गंगा एक्शन प्लान में और तमाम चीजों में ही भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। तो साला होना ही चाहिए। आप लोगों के यहां तो आरएसएस और वीएचपी और तमाम उनसे जुड़े हुए लोगों के राम मंदिर में, अयोध्या में भूमि के घोटाले के तमाम आरोप लगे। आज तक ने दिखाए कि किस तरह से वो कागज हैं, 1 घंटे में एक जमीन 2 करोड़ की 20 करोड़ की हो जाती है। क्या क्या देखा है इस देश ने, वो पूरा देखा है। भव्य राम मंदिर बन गया। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, क्या बीजेपी ने बना दिया? क्या वीएचपी ने बना दिया? किसने बना दिया? बीजेपी तो पार्टी भी नहीं थी उस केस के अंदर। लेकिन आपको क्योंकि प्रभु राम से वोट लेनी होती है, आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास करके मूर्ति पूजन कर लेते हैं आप। हमारे सवालों का जवाब मत दीजिए, कम से कम हिंदू धर्म के जो 4 शंकराचार्य हैं उन्हीं के सवालों का जवाब दे दीजिए कि भाई किस तरह की मूर्ति पूजन हुई है, क्या वो प्राण प्रतिष्ठा ठीक थी कि नहीं थी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़। अब बात करते हैं यूसीसी आ गया, यूसीसी आ गया। यूसीसी में क्या है भाई? SC ST उसमें नहीं, ट्राइबल उसमें नहीं, महिला वहां पर शादी करके जाएगी वो उसमें नहीं, रिजर्वेशन उसमें नहीं, लैंड का एक्ट उसमें नहीं। क्या यूसीसी आ गया? क्या मैं जमीन खरीद सकता हूं? उत्तराखंड में नहीं है। यूसीसी आ गया। यूसीसी में क्या मेन पॉइंट है कि 2 बच्चे लिव इन में रह रहे होंगे तो उनको थाने में जाके बताना होगा, ये यूसीसी है इनका। अरे भाई आप बताइए, मैंने 5-6 चीजें ली कि यूसीसी में क्या क्या है और क्या क्या नहीं। अब बात आती है कि साहब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इससे भ्रष्टाचारी सरकार तो आज तक नहीं रही। नोटबंदी से बड़ा भ्रष्टाचार कभी किसी ने देखा है? 13,000 साढ़े 13,000 करोड़ कैश पकड़ने वाला अहमदाबाद का व्यापारी कहां है? पूरे देश को पता है? किसी को नहीं पता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी आज मोदी जी के साथ खड़े हुए थे। ये वही शुभेंदु अधिकारी है जिसके लिए कहा गया था कि बहुत भ्रष्टाचारी। ये थोड़े दिन पहले एक मुख्यमंत्री आसाम के हैं जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी ने बताए थे, और फिर अमित शाह जी ने कहा हटो, ये ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, जान दे देंगे इसके लिए। वो मोदी जी के साथ खड़े होकर होर्डिंग लगाकर पोस्टर लगाकर चलते हैं। नारायण राणे के लिए कहा गया कि ये व्यक्ति, ये जो विधानसभा में खड़ा हुआ है, ये जेल में होना चाहिए। आज भाजपा में केंद्रीय मंत्री, उसके बाद अजीत पवार हमारे साथी नहीं है, इसी स्टूडियो में कहा था कि चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग, इन्हीं का स्टेटमेंट था। गजब बेइज्जती है। इसी स्टूडियो का था आज तक का हल्ला बोल का। फडणवीस साहब ने भी। हम पूछना चाहते हैं
लेकिन आप लोग की सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, उस पर इससे क्या? सीट शेयरिंग बीजेपी की हो गई 96। मैं कह रहा हूं बीजेपी की हो गई सीट इनकी तो शेयरिंग। 303 कहां थी। पर हो गई? इनकी तो 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करने क्या? ये तो ये समझे। मैं कह रहा हूं 303 होंगी तो सीट शेयरिंग नहीं करने क्या? आप लोग वो गठबंधन राजभर आज बनाए कह हैं रहे हैं, उत्तर प्रदेश के राजभर कह रहे हैं कि भाई अगर 2 सीट देनी थी तो मुझे क्यों इतने दिन से लटका रखा, और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ तो मैं होली नहीं मनाऊंगा। जो गालियां देता था मोदी जी को, आज वो व्यक्ति यहां पर आ पूरा गया। कर। गीता कौड़ा को और सबको ले लेंगे और फिर चंडीगढ़ जैसा कांड करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पर्चियां गिनी जाएंगी और उसमें बीजेपी के मुंह के ऊपर ताला लग जाएगा। अरे भाई 2014 से लेकर आज बेरोजगारी बढ़ी है घटी है, इस पर बात कीजिए ना। बस पूरा हिंदुस्तान का मीडिया मोदी 400 पार 400 पार, कहां से आएंगे भाई 400 पार? कोई कैलकुलेशन किसी के पास अरे वो है? रोज बोल रहे हैं, आप भी अरे बोलिए, मैं- कोई मैं नंबर फिर वही कह- चला देंगे। मैं वही आप कह रहा अभी हूं। बोल दीजिए, अभी मैं चलवा फिर देंगे। कहूंगा, मैं फिर अभी कहूंगा, चलवाऊंगी, मैं फिर breaking। कहूंगा हाँ। 400 पार ईवीएम है इनके पास? क्या ईवीएम सेट है 400 पार आएंगे क्या? किसी तरह से आप एक बार भी बताइए ना, बंगाल के लिए आपने क्या क्या किया? आप बताइए ना, 70 लाख बच्चा उत्तर प्रदेश का जो पेपर लीक हुआ 4 दिन पहले, आज फिर लीक हो गया। ठीक है, आज आगरा में 3 पेपर फिर लीक करें, हुए, last point। लेकिन उसके बाद भी, लेकिन उसके बावजूद भी अरे 10 मुद्दे हम भ्रष्टाचार पे लड़ाई लड़ेंगे, हम इस पे लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई 10 साल हो गए, मेरे काबिल वकील साथी खड़े हैं यहां पर। मुझे बताइए एक एफआईआर जो 2014 के बाद मोदी सरकार ने ठीक की है, आप जवाब और दीजिए। उसमें एक अब व्यक्ति जवाब कन्विक्ट हो गया कि ये भ्रष्टाचारी ठीक है, कन्विक्शन हुआ हो, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं, रजिस्टर कर देते हैं केस, उसका लटकाते हैं, ये उनका आरोप, ताकि आप विपक्ष पे हमला कर सके। वरना कन्विक्शन किस किस का हुआ? मैं नहीं बताऊंगा। देखिए पूरी चर्चा में मेरे भाई 4-5 मिनट बोले, उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत में और उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कितनी आएंगी, और ये क्यों होता है जब अंदर से आत्मविश्वास की कमी होती है। मोदी जी के लिए कहा जा सकता है अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवा बनता गया, और इनके लिए कहा जा सकता है अकेले ही चला था, मंजिल का पता नहीं था, लोग छूटते गए। मैंने कहा आधे लेफ्ट आओ, आधे राइट आओ, बाकी पीछे आओ। ये राहुल गांधी है, पीछे इनके कोई नहीं है। सर ये तो टट्टी है। और इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी। मैं कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, 6 लाख करोड़ रुपए रिकवरी हुई है अंजना जी, 6 लाख करोड़ रुपए। इंसॉल्वेंसी कोड कौन लाया? हम लाए। और शर्मसार कब हुआ लोकतंत्र? जब 352 करोड़ रुपए कैश धीरज साहू के घर से मिला। और किसका सांसद है? कांग्रेस पार्टी का। क्राइम मास्टर गोगो है ना, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तुम्हारे जेब की अठन्नी भी लेके जाऊंगा। यह है गांधी परिवार। गजब टूबीबाज आदमी। ये वाला इसका बोलने की क्या जरूरत है? मैं बताता हूं क्या जरूरत है। क्या क्राइम मास्टर गोगो? हाँ, क्राइम मास्टर गोगो वो था जो आया है तो देता ठंडी नहीं था, जैसे गांधी परिवार नहीं देता, और चोरी जरूर करता था। और मैंने आपको गलत बताया- बात है। आरोप साबित हो ना। भ्रष्टाचार हो गए गांधी परिवार अगर आरोप साबित हुआ, चैनल के ऊपर बार बार आरोप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। साबित कौन सा आरोप? तो अभी एक आरोप जितने- साबित हुआ तो जितने उसका नाम नाम- बताइए ना। अच्छा, जबरदस्ती की conviction वाहवाही वही लूटने के पूछ लिए। रहे हैं, आरोप जी वही पूछ मैं रहे हैं। चिल्लाया नहीं मैम, ये आप शब्दों आरोप का इस्तेमाल साबित हुआ। प्रचलन हो गया मैं है। चिल्लाया नहीं, मैं बोलिए। चिल्लाया था। तेरे से नहीं होने वाला कुछ। इसलिए ध्यान रखिए कि आरोप मत लगाइए गलत गलत। नहीं वो तीसरी, अरे वो एक मुहावरा था, ये बोल रहे आप कांग्रेस युक्त बीजेपी होते जा रहे हैं। सारे इनके नेताओं को एक एक करके आप मैं लोग जो आपको समेट बताता रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और खास तौर पर आरोपियों को। मैं आपको बताता आप जैसे नेताओं को पीड़ा तो होती होगी, वहां से आते हैं, ज्यादा वैल्यू पा जाते हैं। हमें पीड़ा नहीं होती। प्रश्न ये है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जब आप लोग बोलते हैं तो तालियां भी बजती हैं, लेकिन विश्वसनीयता की, नेतृत्व की ऐसी कमी नहीं है क्या जिसकी वजह से वो वोटों में तब्दील नहीं हो पा रहा है आप लोगों के लिए? देखिए उसमें एक कुछ रास्ते होते हैं, कुछ बीच के रास्ते होते हैं, तमाम कानून होते हैं, उनको सबको कमजोर कर दिया गया है। संघर्ष के तमाम रास्ते आज युवाओं के बंद कर दिए गए। युवा सड़कों पर संघर्ष करता था, आज दौड़ा दौड़ा कर लाठियां मारी जाती हैं लखनऊ में। युवा आरटीआई लगाता था, आरटीआई के जवाब नहीं आते। युवा मीडिया में जाकर अपनी बात कहता था, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग इनकी मुट्ठी में। सोशल मीडिया के ऊपर पहरा बैठा दिया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से किस तरह से तमाम विषयों को रोका जाता है, ये पूरे देश ने देखा है। आप कोर्ट जाइए, आज न्यायालय के तमाम फैसले ऐसे आते हैं। चंडीगढ़ के ऊपर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि स्टे नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदला। राहुल गांधी के ऊपर किस तरह का फैसला अहमदाबाद हाई कोर्ट का आया, वो पूरे देश ने देखा। सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा है ना आपको? मैं फिर कहूंगा, भरोसा तो हमें सबके ऊपर है, लेकिन सब अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी को देखेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। ये बच्चे, एक मिनट मैडम, एक मिनट जल्दी से। इन्होंने कहा 8 इराक से लोग आ गए, मुझे वो भी पहले कतर और इराक का फर्क मैं जानिए, वापस फिर चर्चा मैं करिए। वापस बिल्कुल चुप। आ रहा हूं, मैं ये इराक भी नहीं पता है, अरे अलग-अलग प्रभु देश मैं है। इराक पे आ रहा हूं, मुझे सब नहीं, पता आप कतर से आए है। हैं। इराक से भी 39 उनकी लोग आए। जान भी उतनी ही जरूरी अरे है भाई जितनी सुन राहुल तो लीजिए गांधी ना, गौरव जी, राहुल गांधी तो से इतना कतर डर से है, इराक से आए। राहुल गांधी से इतना डर है नेवल ऑफिसर्स कि तो फॉर्मर कतर से आए। पिछले 20 मिनट में राहुल गांधी का नाम मेरे से ज्यादा 20 बार 30 बार इन्होंने लिया। इराक के 39 मजदूर थे,
याद होगा जब पहली सरकार थी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, संसद में झूठ बोला गया कि वो जिंदा हैं और वो आज तक 39 लोग पंजाब के वापस हिंदुस्तान नहीं आए। इराक को मैं याद दिलाना चाहता था। हमें तो ये भी पता चला है कि जो नेवल ऑफिसर्स अभी कतर से आए हैं उसमें किसी फिल्म हीरो का भी काफी बड़ा रोल रहा है। क्या ये सच है कि नहीं, सरकार जरूर बताए, क्योंकि 1 साल से वो जेल के अंदर बंद थे और उनको फांसी की सजा हुई। तो क्या ये सच है कि नहीं, ये केंद्र सरकार खासतौर पर विदेश मंत्रालय इसको पूरी तरह से क्लियर करे। अब बात आई कि राहुल गांधी या बच्चा पैदा होते ही अध्यक्ष बन जाता है। अरे भाई, खड़गे जी हैं, दलित हैं, आप भी कहिए ना कि दलित मुख्यमंत्री हम या दलित प्रधानमंत्री अगले उन फला फला राज्यों में और देश में बनाएंगे। भारत रत्न 9 साल से 10 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी, 10 साल से